बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं बिस्मा मुश्ताक। कश्मीर न्यूज़ ट्रस्ट के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में मां बेटी की दम घुटने से मौत, इलाके में कोहराम। PDP के सदर महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने से रोक दिया गया, बुलवाल रोड पर ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया। गांधी मेमोरियल कॉलेज और SP कॉलेज श्रीनगर में तकरीबात। लल आरिफा को खराजी अकीदत और सीरत जीलान किताब की रस्मी रोनमाई। लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद होंगे फिर से हाजिर। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फिन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। और अब खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर जिला अनंतनाग के शोफशाली कोकरनाग में आज सुबह एक ही कुंबे के 2 अफराद दम घुटने की वजह से लुक में अजल हो गए। नुमाइंदे के मुताबिक इलाके में कहर बर्पा हो गया जब मां और बेटे जानबाग होने की खबर फैल गई। दम घुटने पर दोनों को अस्पताल रवाना किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों मां बेटे की जानबाग होने की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी और उनको अपने ही घर में नजरबंद रखा। महबूबा मुफ्ती पुलवामा में श्रीनगर के इनकाउंटर में मारे गए एक नौजवान के अहल खाना से मिलने का इरादा रखती थी। क्या है आज? What is the problem? जी क्या बात है? क्या वजह है? मुझे क्यों रोका जाता है? रोज रोज क्यों रोका जाता है? मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से आया हूं, मैं तहसीलदार साहब। नहीं ठीक है, मगर मुझे क्यों रोक रहे हैं? सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। नहीं, क्या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है? जब भी मुझे कहीं जाना होता है मैं वहाँ गई, वहाँ सारा वो सैंड माफिया है पुलवामा में, तब नहीं जाने दिया, वहाँ नहीं, बड़गाम नहीं जाने दिया, आज यहाँ नहीं जाने देते हैं। ये बेचारे को एक तो बच्चे को मार दिया, ऊपर से उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसके बावजूद उसी के खिलाफ केस लड़ा रहे हैं। तो मुझे क्यों नहीं जाने दे रहा है? मैं क्या कोई कैदी हूँ? मैं कोई क्रिमिनल हूँ? क्या वजह क्या है? वाई? और मुझे ऑर्डर्स दिखाइए, किस ऑर्डर के तहत मुझे बंद किया है? कुछ तो होना चाहिए ना। Why I am being detained? What is the under what section I am being detained? किस कानून के तहत मुझे बंद किया गया है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से। नहीं, पर कुछ तो होना चाहिए ना आपके पास। आपको ना मेरे अपने गेट को लॉक कर दिया, बाहर इतनी सिक्योरिटी लगा दी, कुछ तो होना चाहिए ना। ये कैसा कानून है? अभी आपके वहाँ यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन आ रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कैसे देंगे आप जब आप यहाँ के रहने वालों की सिक्योरिटी नहीं दे पाते? How can you secure them? If a delegation is coming from European Union, how are they going to secure them जब आप मुझे सिक्योरिटी नहीं दे पाते? नहीं, वजह क्या है? मुझे बताइए क्या वजह क्या है? कुछ तो होना चाहिए ना। एक तो उसके बच्चे को फेक एनकाउंटर में मार दिया, उसके बाद उसकी लाश नहीं दे रहे, वहाँ भी जाने नहीं देते। ये क्या है? वजह क्या है? और ये ऐसे कोई क्रिमिनल हूँ मैं, इस तरह मेरे गेट को लॉक कर दिया गया है? कुछ तो मुझे, कोई कागज तो मुझे दिखाइए ना। आपके पास कोई कागज तो होना चाहिए। आप मुझे डिटेन कर रहे हैं, कोई कागज तो होना चाहिए। मुझे रख लीजिए आप सिक्योरिटी, मुझे सिक्योरिटी के बगैर जाने दीजिए, उसमें क्या हर्ज है आपको? लेट यू कीप माई सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी रखनी है मेरी, रख दीजिए, मुझे जाने दीजिए। इस तरह तो गेट आप बंद नहीं रख सकते हर वक्त। आज गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर में आबी रवा के इश्तिराक से एक अजीम खातून लल आरिफा की तसनीफ और उनकी जिंदगी पर एक मुफस्सल तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर GN खाकी मेहमानी खुसूसी के अलावा कॉलेज की प्रिंसिपल और दीगर कई नामावार शख्सियत मौजूद थी। तस्वुर जो दोस्त को दोस्त से, इंसान को इंसान से, बंदे को बंदे से, एक फ़र्द को फ़र्द से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, बर्थ एंड नेशनलिटी इनको
मतलब जोड़ के रखता है, इनको ये कनेक्ट करके रखता है। यही वो फ़लसफ़ा है जिन्होंने अपने इस पूरे दौर हयात में लोगों के जहन में, लोगों के मिजाज में, लोगों की तबीयत में शरीयत का डाला। और यही वो शख्सियत है जिसने अपने कलाम से पूरे कश्मीर की तारीख में एक नई रूह और नई जान फूंक दी। और इस ताकि रियल वैल्यू ऑफ आवर एजुकेशन, जो हम रियली एक इंसान हम बन जाएंगे। और लाल देद का भी यही पैगाम है, जो कि वो एक मिस्टिक सेंट थी जिसको हम समझते हैं। इसमें तो ना मुसलमान का, ना हिंदू का, ना सिख का ये चीज़ है ही नहीं, क्योंकि एवरी रिलीजन प्रीचेस अस दीज वैल्यू। आज मशहूर मुसन्निफ गुलाम अहमद कुरैशी की लिखी गई सीरत पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह पर लिखी गई किताब की रस्मी रोनुमाई एसपी कॉलेज श्रीनगर में अंजाम दी गई। इस मौके पर कई पुरवकार शख्सियत तकरीब में शरीक थे। ये बड़ी सआदत है कि हम आज इस किताब की इजराई करते हैं, रोनुमाई करते हैं। असल बात यह है कि जिस माशरे में अब रह रहे हैं, मॉरल डिग्रेडेशन, मनशियात और जो समाजी बुराइयां हैं उन्होंने हमारा इहाता कर रखा है, और हर जानिब हम इसमें बड़ी बुरी तरह फंस चुके हैं। और हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी जो इमाम औलिया है, उनकी तालीमात हमारे लिए ज़री हैं, और अगर हम उन पे अमल करेंगे तो हम अपनी माशरे की बुराइयों को दूर करने में कामयाब हो सकते हैं। काजीगुड़ कुलगाम से खबर है कि वहां छूगाम इलाके में एक 10 साला तालिब इल्म कोचिंग सेंटर में सीधी लाइन छूने से जान भाग हो गया। इत्तला के मुताबिक साहिल अहमद मीर साकी ने काजीगुड़ अस्पताल पहुंचते दम तोड़ बैठा। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुनशियत के खिलाफ गुण कंगन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें डीसी गांदरबल शफकत इकबाल, एसडीपीओ कंगन सईद यासिर कादरी के अलावा और दूसरे लोगों ने खिताब के दौरान लोगों से अपील की कि वो मुनशियत के खिलाफ आवाज़ उठाए। हम आज पार्टिसिपेट करने आए थे यहाँ पे गुण में, जो ड्रग डी एडिक्शन जो ये अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया था अपने ग्लेशियर टाइम्स ने, और उनके साथ कुछ साथी मिले हुए थे, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। और ये खुशाइंदा बात है कि ऐसे दूर दराज इलाके में ऐसे कैंप्स का इनेकाद किया जाए। आपको पता है कि आज जो हमारे जो नौजवानों को ये पूरी लत पड़ गई है ड्रग्स की, तो इसने काफ़ी सारी ज़िंदगियों को ख़राब कर दिया है। हमारी ये कोशिश रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश रही है कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे, ये कल का मुस्तकबिल हैं, और इनको जो है इन चीज़ों से दूर रखा जाए और इनको वैसे अवसर दिए जाएं, वैसे एवेन्यूज़ दिए जाएं, ताकि ये उन चीज़ों से बाज रहें, उन चीज़ों से दूर रहें। और दूसरी चीज़ें जैसे हमारे खेल कूद का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, डेवलप हो, ताकि वो उसके साथ जुड़े रहें, अपने बाकी जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ ये जुड़े रहें। आज गांदरबल से आए हुए मिनी बस चलाने वाले और मालिकान ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया कि गैर कानूनी तौर पर उनके रूट्स पर बसों और मिनी बसों के बगैर दूसरे गाड़ियों को चलाने की इजाज़त दी जा रही है, और मिनी बसों पर ड्राइवरों पर शबे खून मारा जा रहा है। जान गुलाम रसूल है, मैं एक मिनी बस ऑनर हूँ और ड्राइवर भी। मैं खुद ड्राइव करता हूँ बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे साथ सर बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, बहुत ज़्यादा। बस स्टॉप पे रुकते हैं पैसेंजर को ड्रॉप करने के लिए, तो रुकने नहीं देते हैं, बोलते हैं कोई बस स्टॉप नहीं है, जो कि हिस्टोरिकल बस स्टॉप्स है। आप गांदरबल के बीहमा चौक को देख सकते हैं, वो पिछले 50 सालों से बस स्टॉप रहा है। दुदरहमा चौक है जो पिछले 50 सालों से बस स्टॉप रहा है। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तब से वो बस स्टॉप था। आज हमें बोला जाता है कि ये कोई बस स्टॉप नहीं है, यहाँ नहीं रुक सकते हो, जबकि टैक्सी ये सूमो जो है वहाँ पे सुबह से शाम तक वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए, हमने नहीं लगाए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज से आप देख सकते हैं कि सुबह से शाम तक वहाँ टैक्सी खड़ी रहती है कि नहीं। टैक्सी को हम जाते हैं, किसी ऑफिसर से पूछते हैं यार ये टैक्सी बस का काम कैसे कर सकती है, बोलते हैं पब्लिक डिमांड है। पब्लिक डिमांड क्या है? 5-5, 6-6 सोमो मेटाडोर के आगे आगे निकलते हैं खाली, वो पब्लिक डिमांड है? खाली गाड़ी चलाना पब्लिक डिमांड है? मेरे ख्याल से पब्लिक डिमांड कम और करप्शन ज़्यादा है। हम आपकी वसादत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वो इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करें, आखिर ये मसला क्या है। अगर एक करप्शन नहीं है तो ये क्या है? प्राइवेट ओमनी वैन है, मारुति सुजुकी का प्रोडक्ट्स है, उनमें स्कूल बच्चों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, 4+1 की सीटिंग कैपेसिटी, और 15-15, 20-20 बच्चों को भरा जाता है भेड़ बकरियों की तरह, कोई कुछ नहीं पूछता है। अगर ये करप्शन नहीं है तो ये क्या है? फिर भी ट्यूशन के लिए ले जाते हैं। प्रेजेंटली आप देखिए, कल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है गांदरबल चौक से, वहाँ पे पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस का एक बंदा खड़ा था, उसने इको कार को रोका, उसमें मैंने खुद काउंट किया 13 बच्चे थे उसमें,
उसको पता नहीं उसके साथ क्या बात हुई और छोड़ दिया। कोई चलानिंग नहीं हुई, मैंने नहीं देखा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इसके लिए कोई गवाह की ज़रूरत नहीं है। सीसीटीवी फुटेज निकालिए गांधरबल चौक की, उससे पता चल जाएगा मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं। सुबह के अराउंड 9:15 बजे से 9:20 तक की एक्टिविटी हुई, वहाँ पे कोई चलानिंग नहीं होती, किसी को नहीं। सारा लॉ, सारा कानून हम पे ही यार अप्लाई किया जाता है, बाकी किसी के लिए कोई कानून नहीं है क्या? आप एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम करते हैं? हम एडमिनिस्ट्रेशन को ऑफ कोर्स ब्लेम करेंगे, क्योंकि वही जिम्मेदार। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का क्या हक नहीं बनता है, आरटीओ कश्मीर का क्या हक नहीं बनता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर एआरटीओ का क्या ये हक नहीं बनता है कि इस चीज़ को मॉनिटर करें? वो किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं आखिर? अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करें, हमसे इंसाफ करें। शुमाली कश्मीर बांडीपुरा से डीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इंतखाबात के नतीजे में पीएजीडी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अब्दुल गनी भट्ट चेयरमैन और पीएजीडी की ही पीडीपी उम्मीदवार कौंसल शफी को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है। उधर जम्मू के जिला पुंछ से नाजिम अख्तर चेयरमैन और मोहम्मद अशफाक को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है। दोनों उम्मीदवारों ने डीडीसी इलेक्शन बेसती आज़ाद उम्मीदवार लड़ा था। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपनी मेज़बान बिस्मा मुश्ताक को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।